आप करंट टाइम में आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा। इनका मन कर रहा है कि आपसे मिल ले, बट कंट्रोल, ये खुद से बोलते हैं, लिटरली ये खुद से बोल रहे हैं। लूजिंग स्लीप, ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स, रातों को नींद नहीं आती इनको, रातों को याद आती है। देखो, रीप्लेइंग इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू, टेंशन होती है इनको आपके बारे में, जो भी आपके साथ इन्होंने मोमेंट्स स्पेंड किए। और दूसरा, आई लिव विद दिस रिग्रेट एवरी सिंगल डे, इनको रिग्रेट हो रहा है बस इसी बात का कि क्यों इन्होंने आपकी नहीं सुनी। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करने वाले हैं? एम्परर, ओके, चैरियट। देखिए, स्ट्रांगली चांसेस है आपके पार्टनर किसी जिद में है, ठीक है, जिद में है। एज यू कैन सी, एक इंसान, कार्ड्स बोलते हैं साहब, मैं नहीं बोलती, कार्ड्स बोलते हैं, एज यू कैन सी। अब वो अलग बात है, आपको सुनाई नहीं देता, एक बार कार्ड को ध्यान से देखो। एक इंसान जिसके दोनों हाथों में लड्डू है, नहीं, एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ में पता नहीं किस पुराने खजाने की चाबी, ठीक है। हाथ में एक एक हाथ में पता नहीं क्या पकड़ रखा है और एक हाथ में लड्डू है। तो पता है, इस इंसान को एक्शन नहीं लेना। इनके पास एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा है कि मेरे पास ये काम है, मेरे पास ये जिम्मेदारी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देखना चाहते हैं, ये सिर्फ खड़े खड़े आपका वेट कर रहा है कि भाई आप आ जाओ, ठीक है। इनका इंटेंशन नहीं है आपकी तरफ आने का, स्ट्रांगली। अब यहाँ पर देखो, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कब तक, कब तक। यहाँ देखो, चैरियट, मूव तो लेना पड़ेगा। यूनिवर्स बोल रहे हैं मूव तो आपको करना पड़ेगा। कब तक देखते हैं आप हठ में, कब तक आप इस जिद में खड़े रहते हैं, कब तक एक इंसान भाई कब तक खड़ा रह सकता है? आप अपने से ले लो, अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, कितनी देर तक आप खड़े रहोगे, कितनी देर तक? अरे भाई, सबसे पहली बात तो ये कि इतने देर खड़ा कौन रहेगा। दूसरी बात ये, ऐसे मुंह बना के नहीं रहा जाएगा, ठीक है। आपके पार्टनर किसी जिद में है और ये जिद जब इनकी पूरी नहीं होगी तभी अपने आ जाएंगे अपनी जगह पे, ठीक है। इनको करने दीजिए करंट टाइम में। यस, स्ट्रांगली आपका जो ये चैरियट का कार्ड है, ये बता रहा है एक मूव को, ठीक है। इनको कोई डिसीजन लेना पड़ जाएगा और वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 47, AK 47, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जुलाई मंथ, और ये क्या आ गया आपका, अप्रैल मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। ओके, व्हाट एल्स? स्ट्रांगली लिब्रा कोई हो सकता है। नहीं, 2 कार्ड आए हैं, एक कार्ड ही चाहिए हमें। और क्या फील करेंगे आज रात में? फोर ऑफ सॉर्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 4 4 थ्राइस गाइस, ये भी नंबर 4 है, ठीक है। एम्परर का कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। भले ये इंसान जिद में है, बट ट्रस्ट मी, इस इंसान के सपने बहुत बड़े बड़े हैं। पता है कैसे सपने हैं? कैसे लेटे लेटे ख्वाब ले रहे हैं आपके, क्योंकि इसके अलावा तो ये नहीं ले सकते आपकी अटेंशन, आपका प्यार, आपकी वैल्यू। मतलब आप जो इनको अटेंशन देते थे, आप इनकी जो वैल्यू करते थे, आप इनको जो प्यार देते थे, वो तो ये नहीं ले पाएंगे। बस ये आपके सपने ले सकते हैं। यहाँ पर ये सपने सिर्फ यही लेते हैं कि आप दोनों की अगर शादी हो जाए तो क्या हो। आप ये फ्यूचर के रिगार्डिंग सपने ले रहे हैं, ठीक है।
ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है। 444 का साइन, अगर आपको रिसेंट पास्ट से अगर 444 दिख रहे हैं, 444, ठीक है, तो ये रीडिंग पर्सनली आप ही के लिए। गॉट इट। अब यहाँ पर 444 जो साइन है, जो इस रीडिंग में है, वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स आपके अराउंड हैं, और आपके पार्टनर को भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, मेरे पार्टनर का दिमाग घुमा दिया, अरे इनका पहले से ही घुमा पड़ा था। ब्लैक मैजिक भाई, ब्लैक मैजिक कुछ वक्त के लिए काम करता है, हमेशा के लिए नहीं भाई। ये तो पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं। तो दिल को तसल्ली देने के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। मेरा बाबू बहुत भला था, उस थर्ड पार्टी ने पक्का ब्लैक मैजिक करवाया। अरे आपने अपने बाबू को समझा ही कहाँ था? अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा वैसे देखा जाए तो। धीरे धीरे जब चीजें क्लियर हो रही है, तो समझकर भी आप ना समझ बन रहे हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को अपने वश में कर लिया है थर्ड पार्टी ने? ये सबसे बड़ा मैजिक होता है लव का। दिल से जब आप किसी को प्रेम करते हो, प्रेम का बंधन सबसे बड़ा बंधन है, ठीक है। आपके प्रेम में नहीं बंधे और ये ब्लैक मैजिक में बंध जाएंगे। 444 का साइन बता रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपके पार्टनर भी प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ओके, नंबर 4 अगेन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी मैरिज के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर दो सिनेरियो आ गए, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, तो इनकी ओवर थिंकिंग ये है कि ये अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं है, तो क्या कुछ करें। और अगर ये अनमैरिड है तो इनकी थिंकिंग ये है कि आपसे शादी कैसे करें। और अगर मेरे व्यूअर्स की शादी करने जा रहे हैं, तो आपका रिश्ता कैसे तोड़वाएं। मतलब मैरिज के रिगार्डिंग इनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। ओके, और क्या? आपका रिश्ता तोड़वा के मैं अपना नंबर कहां से लगवाऊं, कैसे लगवाऊं। यहाँ पर देखो, लवर्स, ठीक है, दोनों के दोनों एक दूसरे को चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं। जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है, नंबर 6 जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एज यू कैन सी, लवर्स, मैं बोलूंगी तो बोलोगी, मैं बोलती हूँ, ये कार्ड बोल रहा है, एज यू कैन सी, ये इस रिश्ते में आपके साथ फिर से आना चाहते हैं। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। स्ट्रांगली चांसेस है कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। सेकेंड थिंग कि भाई दोनों वही चाहते हो जो दोनों चाहते हो, ठीक है। जो आप चाह रहे हो वो ये चाह रहे हैं, और जो ये चाह रहे हैं वो ही एग्जैक्टली आप चाह रहे हो इस रिश्ते में। अब आप खुद सोच लो आपको क्या चाहिए, आप क्या चाह रहे हो। अब यहाँ पर ये मैस्कुलाइन एनर्जी में, एज यू नो, जो एम्परर वाली एनर्जी आई है, वो आई है एक इंसान जो तभी तो ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ही दिमाग से प्लानिंग, पूरी प्लानिंग के साथ ही आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं कि मतलब इनका थोड़ा सा ये जिद भी पूरी हो जाए और ये रिश्ते में आपकी तरफ आ भी जाए। ये कुछ ऐसा माइंड में इनके चल रहा है कि मतलब ऐसा क्या करें जिससे इनकी ये जिद भी पूरी हो जाए। अब ये जिद कुछ भी हो सकती है, ये जिद हो सकती है आपको झुकाने की, कि मैं तो एक्शन नहीं लूंगा, एक्शन आएगा तो आगे से ही आएगा, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर लवर्स का कार्ड तो भाई क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, लव बहुत है साहब, बहुत है, बस इनके पास तो एक्शन ही नहीं है। इनको तो एक्शन ही नहीं लेना आता, इनको और सब कुछ करना आता है। और कुछ भी करवा लो इनसे, देखो मैं बोलूंगी तो फिर बोलोगे कि मैं बोलती हूँ। ये करवा लो इनसे, ये करके दिखाओ, दिखा देंगे करके, ठीक है। और बात एक्शन की आई, जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं। उस टाइम ये उस जोन में चले जाता है कि मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता। और ये बोलो एक बार कि ये करके दिखाओ, ये आपको सिखाएंगे बिठा के आराम से कि चलो भाई, कैसे अपने पार्टनर को अपनी बातों में लाया जाता है, कैसे कन्विंस किया जाता है, कैसे क्या है। भगवान कहाँ है तू, कहीं तो है, तभी दोनों का, तभी आप दोनों तभी यूनियन में नहीं आ पा रहे हो गाइस, क्योंकि यूनिवर्स को पता आपके पार्टनर के इरादे क्या है। इरादे नेक नहीं लग रहे हैं मुझे, फ्रेंकली स्पीकिंग। दी वर्ल्ड, आप भाई, आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, ठीक है, एज यू कैन सी।
आप करंट टाइम में, ठीक है, अभी आप मेनका है या मेन मेनका का तो आप मेन है या मेनका है, जो भी है, आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा। इनका मन कर रहा है कि आपसे मिल ले, बट कंट्रोल, ये खुद से बोलते हैं, लिटरली ये खुद से बोल रहे हैं, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जिद या अपने घमंड को जिताने के लिए। नंबर 21, नंबर 21 एंड यू किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। देखा, मैंने बोला था ना, मैंने क्या बोला था, मुझे खुद को याद नहीं है क्या बोला था मैंने ये बात बोली थी कि इनके अंदर घमंड बहुत है। लेकिन मुझे एक डाउट और लग रहा है मैजिशियन के साथ, एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेती हूँ ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कौन है? ये कोई न्यू पर्सन है? अरे मैम, न्यू पर्सन बोल के थोड़ी देर के लिए आप हमें हैप्पी कर देते हो और फिर क्लैरिफाई करके बोलते हो नहीं नहीं नहीं, ये तो आप ही की पार्टनर है। तो ठीक है, मैं आपको पहले खुश नहीं करूंगी, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कौन है? ये क्या इन्हीं के पार्टनर है या कोई न्यू पर्सन? फोर ऑफ सॉर्ड अगेन ट्वाइस, ठीक है, बड़ावती डेक की एनर्जी फुल। ओके, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, ये न्यू पर्सन है, क्योंकि फूल का कार्ड नंबर 0 एक न्यू स्टार्ट को बताता है। ऑल राइट, यहाँ पर स्ट्रांगली इनको ऐसा लग रहा है कि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बट मजाल है कि वो मेरी बराबरी कर ले, ठीक है। जेलस है ये, इनके अंदर बहुत ज्यादा जेलसी है करंट टाइम में। ये लिटरली फील कर रहे हैं कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता तुम्हारी लाइफ में, हिम्मत है तो करके दिखाओ। वही फिर से कहूंगी, ये करके दिखाओ। और फिर अरे भाई मत चैलेंज करो, ये मेरे व्यूवर्स हैं, ये करके भी दिखा देंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं, गुस्सा मत दिलाओ इनको। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इसको भी अभी आना था। मेरी बहन, ये तेरी रीडिंग नहीं चल रही है, कुछ वक्त के लिए आप हमें अकेला छोड़ दें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको ऐसा लगता है कोई चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी लाइफ में है, ठीक है। और वो भले ही देखो, मैं अगेन मैं बता दूं, भले ही मेरे व्यूवर्स सिंगल बैठे हैं, ठीक है, भले ही मेरे व्यूवर्स को दूर दूर तक किसी में इंटरेस्ट नहीं है, भले ही मेरे व्यूवर्स मांग रहे हैं डेली बेसिस पर यूनिवर्स से कि भाई इनको न्यू पार्टनर भेज दो, और यूनिवर्स नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, हो कुछ भी सकता है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो इनकी फीलिंग ऐसी है, जहां इनको ये मिसकंसेप्शन है कि आपकी लाइफ में कोई है, आप किसी से अट्रैक्ट हो रही हैं, जो आप इतना ब्यूटीफुल हो रहे हैं ना, जो आप अपना फिगर मेंटेन कर रहे हो, जो आजकल आप पूरा फोकस कर रहे हो अपने ऊपर, अपनी डाइट पर, अपनी एक्सरसाइज पर, अपने जो आजकल आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, दे कैन सी। ये जो चेंजेस आप कर रहे हो, इतने एफर्ट लगा रहे हो, किसके लिए? अपने लिए तो हो नहीं सकता। ये वो इंसान सोच सकता है जिसको सेल्फ स्टीम इश्यूज होते हैं, जिसकी सेल्फ स्टीम बहुत डाउन हो, ठीक है। क्योंकि जो सेल्फ लव की एनर्जी में होगा, उसके माइंड में ये थॉट आएगा नहीं, उसके माइंड में बस ये थॉट आएगा, अरे भाई अपनी लाइफ जी रही है अपने हिसाब से, उसको प्यार है खुद से, खुद को खुद भाई बहुत पसंद करती है, बहुत पसंद करता है। ये एक मक्खी आ गई, मैंने डोर भी क्लोज कर दिया, और ये गुस्सा मत दिलाओ भाई, विंडो भी मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपके और मेरे बीच कोई आए, लेकिन ये आ गई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन, स्ट्रांगली डेविल का कार्ड भी आ गया। भाई आपकी पार्टनर, मैं बोल रही हूँ, उनकी नेगेटिविटी चढ़ गई है, जैसे बुखार सर पे चढ़ती है ना, नेगेटिविटी इनके सर पे, नेगेटिव थॉट्स, सो मेनी नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में, डेविल वाली एनर्जी में। मतलब ये इंसान बाहर से ये दिखाता है बहुत ही काम, बहुत ही गोल ओरिएंटेड, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, बहुत सी जिम्मेदारी इस इंसान के ऊपर है, अंदर से डेविल है, डेविल। बुरा लगा सुन के?
आपको भी लगा था, डोंट वरी। देखो देखो इन्हें ये है, क्या है ये? एट ऑफ सॉर्ड। एक सेकेंड, एक छोटा सा डाउट और आ गया। नाउ लेट मी चेक, क्या है ये? एट ऑफ सॉर्ड की कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट, पेज ऑफ कप्स। मुझे नहीं लगता ये एक्शन के मूड में नहीं है भाई, ये बहुत स्टक है नेगेटिव थॉट्स में। जजमेंट विद पेज ऑफ कप्स, यूनिवर्स उनको एहसास दिला रही है तुमसे गलती हुई है, एडमिट करो। बट ये तारे जमी पे, ये मतलब अपने आप को क्या समझ रहे हैं ये नहीं। मुझे स्ट्रांगली चांसेस, मेरे को पता है आज रात इनके माइंड में कोई पॉजिटिव थॉट आने वाला ही नहीं लग रहा है। बस नेगेटिव थॉट कैसे, मैं बताती हूँ। एक तो नेगेटिव थॉट इनके माइंड में ये आ रहा है, आउट ऑफ जेलसी। अभी ये मिसकंसेप्शन है, जो भी है, बट इनके माइंड में थॉट है कि आप कहीं और बिजी हैं, ठीक है। दूसरा ये करके दिखाओ। अब इनको ये, अब क्या कहें, हमारे पास शब्द कम पड़ गए हैं, लेकिन आप समझ गए इस एनर्जी को। डेविल की एनर्जी विद लवर्स, ऑब्सेशन, लिटरली ऑब्सेस्ड है आपसे। एक और मेरे को बार बार, मेरे को आज बहुत ज्यादा मैसेज क्लिक हो रहे हैं, एक बार और कंफर्मेशन ले लेती हूँ। एक मैसेज और क्लिक हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई, अपने आप आया ये कार्ड, 5 ऑफ कप्स। अब आप समझो इस चीज को। आपके जो पार्टनर है, अभी मैं एक बात बोलूंगी, बुरा मत मानना, देख लेना, ठीक है। और बुरा मान भी लोगे तो नहीं, फिर मेरे को बुरा लगेगा, मैं नहीं चाहती आपको बुरा लगे, ठीक है। आपको बुरा नहीं मानना, बात सुनो। डेविल की एनर्जी क्लैरिफाई हुई है, 5 ऑफ कप्स। एक लड़की है जो रो रही है, और ये इंसान, एज यू कैन सी, देखो हम सब में डेविल की एनर्जी होती है, डू यू नो। आपको आपकी चॉइस होती है ये कि आप किसको चूज करते हो। जैसे मैं बताती हूँ एक छोटे से एग्जांपल से, ठीक है। अभी ये जो मक्खी इधर उधर जा रही है, मेरे मन में पहले सबसे पहले थॉट आया था कि इसको एक लगा दूं, फिर आया नहीं, ये पाप है। जीव हत्या पाप है। अभी जो जैसा, भाई आत्मा हम में है, इनमें भी है, ये भी जी रहे हैं अपनी लाइफ कैसे। फिर मैंने समझा, ठीक है, फिर मैंने किसको चूज किया कि गलत नहीं कर रहा, पाप नहीं कर रहा है, जबकि थॉट आया था ना नेगेटिव। गलत, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके पार्टनर के माइंड में ऐसे थॉट आ रहे हैं कि आप खुश कैसे हो, आपको ये इस एनर्जी में देखना चाहते हैं। आप इनके लिए रो भाई, आप इनके लिए क्राई करो, आप बेग करो कि मैं तुम्हारे बिना मरी जा रही हूं, मैं तुम्हारे बिना मरा जा रहा हूं, प्लीज आ जाओ वापस, मेरी हालत खराब है तुम्हारे बिना, तुम मतलब आ जाओ एक बार। ये आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप ऑप्शन देख रहे हैं इनके परस्पेक्टिव से, तो इस बात से इनको गुस्सा भी आ रहा है, और बहुत नेगेटिव, भाई बहुत इनके अंदर का डेविल साथ में जग रहा है। इनके अंदर का डेविल बोल रहा है उड़ा दो, आपको नहीं, ये जो सेकंड पर्सन ठीक है, जिनके साथ अभी आजकल आप मतलब जो जिनके लिए आप सज रहे हो धज रहे हो। अभी अगेन मैं बता दूं मेरे व्यूवर्स, भले ही आपने सुबह से मुंह ही नहीं धोए हो, इनको नहीं पता ये बात। आपके चेहरे की शाइन, भाई आप मुंह भी नहीं दोगे तो भी आप शाइन करोगे, क्योंकि जो शाइन होती है वो अंदर से आती है, आपके ऑरा से आती है, ठीक है। आपका ऑरा शाइन करता है। वरना आपने कुछ लोगों को देखा होगा कितना मेकअप थोप देते हैं, फिर भी वो चार्म, वो मैग्नेट ऑरा चाहिए भाई शाइन करने के लिए, ठीक है। तो वो आपके अंदर है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जो अपने ऊपर जितना काम कर रहे हो, जितना शाइन कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो,
आप किसी और के लिए कर रहे हो और ये आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं। तभी मैंने कहा था बुरा मत मानना, ऐसे ही आपके पार्टनर के नेगेटिव थॉट है। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव बोलूंगी, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव बोलूंगी। अब कार्ड्स आपके सामने निकालती हूँ मैं गाइस, आपके सामने ही मैंने कार्ड्स निकाले, क्लैरिफाई, इवन मैंने क्लैरिफाई भी किया है, वो कार्ड्स भी आपके मैंने सामने रखी है। अब अच्छा कैसे बोल दूं, आज इनके थॉट्स अच्छे नहीं लग रहे मुझे, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। नंबर 15, नंबर 8 अगस्त मंथ, नंबर 8 अगस्त मंथ एंड एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। लेट्स सी इस डेक से और क्या मैसेज पिक होते हैं, फिर हैंड रिटन मैसेज देखेंगे। कल एक बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट किया आपने कि मैम आपकी बात हर किसी को समझ नहीं आती। सही बोला उन्होंने, एकदम सही बोला। मेरी बात उन्हीं को समझ में आती है जिनके लिए मेरी बात होती है। यस, जिनको नहीं समझ में आती भाई वो बात आपके लिए थी नहीं, स्किप करो। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, मेरे व्यूवर्स, आप क्या कर रहे हो, शांति से बैठे हो, ठीक है, आप शांति से बैठे हो, आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो। और ये देखो, मैं तो झूठ बोलती हूँ ना, मैं तो हूँ झूठी, है ना। ये देखो, एक बार देख लो माई वे और हाईवे, क्या बोला था, घमंड में, अपनी जिद में, या तो इनके तरीके से चलो या फिर चलो ही नहीं। ये भाई इस रिश्ते को अपने अंडर कंट्रोल चाहते हैं, ये आपको अंडर कंट्रोल चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके इशारे पे चले, इशारा। कभी कभी तो बिना इशारे के भी चले, कभी कभी तो ये वो इशारा भी नहीं करेंगे और आपको चलना पड़ेगा। ये चाहते हैं ऐसा, ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बिना कहे आप सुन लो, समझ जाओ, ठीक है। रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, एज यू कैन सी, लूजिंग नाइट्स, सॉरी लूजिंग स्लीप, ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स, रातों को नींद नहीं आती इनको, रातों को याद आती है आपकी। देखो, रीप्लेइंग इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू, टेंशन होती है इनको आपके बारे में, जो भी आपके साथ इन्होंने मोमेंट्स स्पेंड किए। और दूसरा एक और आपने हेडेक दे दिया, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स वाला, एरिस सजिटेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। देखो यहाँ पर आपके पर्सन बोल रहे हैं, भले ही जिंदगी झंड है लेकिन घमंड बरकरार है इनका। ये चाहते हैं चीजों को अपने अकॉर्डिंगली, इस रिश्ते को अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हैं। और यही एक रीजन है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके ये बाहर कुछ और ही दिखा रहे हैं। अंदर से दिल टूट रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही, लेकिन बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक है। इनको ऐसा लगता है टू लेट, कि कहीं लेट तो नहीं हो गया मैं, कहीं मेरे पार्टनर का इंटरेस्ट किसी और में तो नहीं आ गया, कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी, ठीक है। लव हेट, फिर खुद को तसल्ली देते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बीच ऐसे ही झगड़ा चलता रहता है, लव हेट चलता रहता है, ऐसा नहीं हो सकता। और क्या, लव मैसेज, ओके, क्या लगता है लव मैसेज करेंगे, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, आप लवी डवी वाला मैसेज करो इनको। शॉकिंग न्यूज, एक बार और देख ध्यान से, नहीं दिख रहा, एक सेकेंड भाई, इस पे फोकस करो, इस कार्ड पे फोकस करो। ये इनको जब से ऐसा लगा है कि आपका इंटरेस्ट कहीं और है, या वो किंग ऑफ वॉन्स, तब से इनको शॉक लग गया है। इनके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि इन्होंने कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही हाई थी कि मतलब आप तो रोगे, आप तो पता नहीं क्या करोगे, लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं, साइको। और अब इनको ये, इनका क्या है, इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। आपके आपको स्टॉक करने के चक्कर में इन्होंने, मैं सच्ची बताऊं, इन्होंने जासूस छोड़ रखे हैं जिनकी नजर आपके ऊपर है। वन मोर कार्ड, रनिंग, आपके साथ कहीं भाग जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं आपके साथ। वर्क प्लेस अफेयर, इनको ऐसा लगता है आप जहां काम करते हैं, या तो आपके बॉस हो सकते हैं या कोई और न्यू पर्सन, आप जहां काम करते हैं। देखो, बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ध्यान से सुनना। ये उन मेरे व्यूअर्स के लिए है जिनके पार्टनर को पहले से डाउट था, या तो आपका मतलब आपके बॉस के साथ कुछ ज्यादा बनती है, या फिर आप जहां कहीं भी काम करते हैं वर्क प्लेस पे आपके, इनको पहले
थोड़ा सा डाउट था, या फिर हो सकता है आपका कोई बेस्ट फ्रेंड जिसको आप बोलते हो वी आर जस्ट फ्रेंड, तो वो कोई आपके वर्क प्लेस पर होगा। अब इनको ये लग रहा है कि आपका जो अफेयर चल रहा है ना वो आपके वर्क प्लेस पर है, ठीक है, और ये बड़ी दुखदायक इनके लिए खबर है। ओके, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। ओके, कुछ हैंड रिटन मैसेज। सॉन्ग भी आ गए हैं, ओके, मैसेज भी आ गए हैं। पहले सॉन्ग देख लेते हैं। सॉन्ग है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। एक मैसेज नीचे गिर गया, बाद में उठाएंगे। आवाज दो हमको हम खो गए। नोटिस किया? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही आवाज दो इनको। इनको आवाज नहीं देनी, इनका बैठ गया है गला, इनके हलक से आवाज नहीं निकल रही है। हम आपको ही चाहेंगे, ये बोल रहा है हम आपको ही चाहेंगे, आप किसी को क्यों चाह रहे हो इनके अलावा। एम आई टू लेट अगेन? क्या इन्होंने देरी कर दी? मतलब आपने इनके अलावा किसी और को चूज कर लिया क्या? इनको अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है भाई। हम नहीं भूल सकते आपको, ये कभी नहीं भूल सकते आपको। मेरे व्यूवर्स भूलने लायक है क्या? लिसन अप योर इंट्यूशन। ये बोल रहे हैं अपनी इंट्यूशन की सुनो, ये आपके टुवर्ड्स कितने लॉयल हैं। और एक आप है, आई एम गोइंग क्रेजी। ये सोच सोच कर इनका ये पगला रहा है, इनका दिमाग खराब हो रहा है कि आप इनके अलावा। ओके, आई इमेजिन ए हैप्पी फ्यूचर विद यू। ये इमेजिन करते हैं कि आज भी इमेजिन करते हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर होगा। आया कुछ याद? कंफर्मेशन, सपने ले रहे हैं शादी के, साथ में होंगे भविष्य में तो कैसा होगा। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है इनको, शुरुआत बातों से ही हुई थी, हो सकता है ब्रेकअप भी आपका बातों से ही हुआ था। जब आप दूर होते हैं ना तभी बातें अच्छी लगती है, डोंट वरी। फिर तो इनको इनके कानों से खून निकलता है, फिर तो आप बोल दो कुछ भी, ऐसे कैसे बोल दिया, बिना सोचे समझे बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, फलाना ढिमकाना। आई लिव विद दिस रिग्रेट एवरी सिंगल डे। इनको रिग्रेट हो रहा है बस इसी बात का कि क्यों इन्होंने आपकी नहीं सुनी। यू आर माई अदर हाफ। मैं फेवरेट बोलने वाली थी, अदर हाफ भी फेवरेट होता है क्या भाई? ऑप्शन नहीं है, अदर हाफ था वो, ठीक है, आप इनके अदर हाफ है। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। समझ में आया? आप ब्यूटीफुल हो। मैं बोलती तो शायद यकीन नहीं करते, ये बोल द कार्मिक हेट्स यू। जो कार्मिक है, अगर ये कार्मिक आपको जानते हैं तो ये आपसे नफरत करते हैं। भाई नफरत तभी करते हो, आप जानते नहीं हो मेरे व्यूवर्स को, जानोगे तो नफरत नहीं करोगे। आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके पार्टनर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, लास्ट वी हैव आई वांट टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, सच्ची बताओ तो। लेकिन लेकिन मेरे व्यूवर्स के थॉट्स इनको जीने नहीं दे रहे, रातों को सोने नहीं दे रहे। इनका पता है इनका फियर क्या है करंट टाइम में? दिन से नहीं डर लगता साहब, रात से डर लगता है। रात में इनका जीना हराम हो जाता है, नींद नहीं आती इनको आपके बारे में सोचते सोचते। ऐसे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? जय सिया राम। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? ये रैंडम मैसेज है आपकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड, करंट टाइम में आपके लिए क्या जानना जरूरी है। मेरे हैंड रिटन मैसेज है। अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करने से बचे। आप अगर अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो, ध्यान दो भाई, आप अपनी एनर्जी कहाँ स्पेंड कर रहे हो। कहीं ऐसे जगह या उन लोगों पर तो नहीं जिन पर भाई, उन पर तो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं वेस्ट करना है, ठीक है, वहां एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्कनेक्ट करो। स्थिति का अच्छे से आंकलन करें। आपको सिचुएशन को डीपली एनालाइज करना है, फिर ही किसी डिसीजन पे आना है, ठीक है। ऊपर ऊपर से सरफेस पे किसी सिचुएशन को आपको या किसी पर्सन को आपको जज नहीं करना है, डीपली एनालाइज कीजिएगा। आपका काम जरूर बनेगा, अरे भाई आपका काम बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट वी हैव
सोने से पहले ईश्वर के नाम का उच्चारण करें, ईश्वर का नाम, आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी आपके आराध्य जिनको आप मानते हैं, सोने से पहले उनका ध्यान करके जरूर सोएं। ओके, नेक्स्ट वी हैव, उन लोगों से स्वयं को दूर रखें जो आपके हृदय को आघात पहुंचा रहे हैं। भाई मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आप उन्हीं लोगों के साथ रहते, नहीं बोलने वाली थी मैं, ठीक है, उन्हीं लोगों पर एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो, जो लोग आपको हर्ट किए जा रहे हैं, आप फिर भी क्यों भाई, क्यों? आपका भी कोई बेनिफिट है क्या? मैं बोल रही हूँ बेनिफिट, वो चाहे कोई भी बेनिफिट हो वो कम है, आपकी एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। अपने कार्य में एकाग्रता बनाए रखें, आप जो भी कार्य कर उसमें रेगुलरिटी बनाए रखें। नेक्स्ट वी हैव, आप स्वयं माँ काली के संरक्षण में हैं। 444 कुछ आया समझ में? प्रोटेक्शन, व्हाट आई सेड, प्रोटेक्टेड हो आप, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके माँ का ध्यान कीजिए, माँ काली स्वयं आपकी रक्षा कर रही है। वाह, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वाह भाई, माँ काली अगर आपके संरक्षण में खड़ी है, अगर वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो डर किस चिड़िया का नाम? ठीक है, डरना नहीं है किसी से भी नहीं, किसी भी, वो कौन सा डायलॉग है आलिया जी का, वो बड़ा बढ़िया डायलॉग जचता है आपके ऊपर, ना एमएलए से, ना फलाने से, ना धमकाने से, आप अगर सही है तो डरो इनसे और किसी से नहीं। आप भगवान के परम प्रिय बालक हैं, पता है कितने प्रिय है? एक बार इसको देखो, आप इस छवि को देखो, माँ की कैसे अपने बच्चे को कैसे हक किया हुआ है, कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। बच्चा रो मत, इसमें जो लड़की है ना ये क्राई कर रही है और माँ ने उसको गले से लगा लिया और बोल रहे हैं मैं हूं ना। तो आप भगवान जी के परम प्रिय बालक हैं, ठीक है, उनके प्यारे बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे वो, डोंट वरी। अगर किसी ने आपसे पंगा लिया, टेंशन तो आपको उनकी होनी चाहिए, उनका फिर माँ क्या करेंगी। बड़ोदरा की एनर्जी, मतलब जो लास्ट का है कार्ड वो है स्वयं की प्रसन्नता को चूज करें। आपको खुद को चूज करना, अपनी प्रसन्नता को चूज करना है और किसी को चूज नहीं करना, ठीक है। कोर्स के रिगार्डिंग एक जरूरी बात मैं बता दूं, टैरो कोर्स अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिशियल जो रहेगा आपके लिए वो रहेंगे वो वीडियोस जो मैं आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल करवा दूंगी, क्योंकि वो जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आपके लिए आगे तक, भाई आप सेव कर सकते हो उनको, आपके लिए आगे तक वो बेनिफिट देंगे। और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो मंथली आप अगर पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप टैरो कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं डिटेल्स आपको बता दूंगी। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।